नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज की वीडियो में प्रस्तुत है संध्या के बाद कविता का भाग 3 अर्थात लौटे खग गायें घर लौटी पंक्ति से लेकर देते विषण निशी बेला को स्वर। आइए सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। इनके माध्यम से कवि ने संध्या के बाद अधिक घने होते हुए अंधकार का वर्णन मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया है। व्याख्या। लौटे खग गाय घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत शलथ डगधर। इसमें श्रांत महत्वपूर्ण शब्द है। श्रांत का अर्थ हुआ थके हुए, शलथ सुस्त या ढीले ढाले। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि दिन भर काम कमाने के बाद जब कृषक संध्या के वक्त घर लौटते हैं तो वे बहुत थके हुए होते हैं और उनके अंग ढीले ढाले पड़ जाते हैं। संध्या होने पर पक्षी भी अपने घोंसलों पर लौट आते हैं तथा गाय भी चरागाह से अपने स्थान की तरफ लौट आती है। छिपे गरीहों में मलान चलाचर छाया भी हो गई अगोचर। और वैसे समय में जो मिलन बिंदु है वो भी अब घरों के बीच के मिलन बिंदु अपने आप में ही अदृश्य हो गए हैं, क्योंकि अब छाया भी अदृश्य हो गई है। लौट पैंट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर। कवि कहते हैं कि पैंट महत्वपूर्ण शब्द है। पैंट का अर्थ होता है व्यापारिक संस्थान। अर्थात जो व्यापारी है वे भी अपने व्यापारिक संस्थान से संध्या होने पर अपने घर जाने के लिए नदी को नाव के सहारे पार करते हैं और उसके बाद अपने घरों की तरफ जाते हैं। ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। कि ऊंट वाले तथा घोड़े वाले वे भी संध्या के समय अपने घरों की तरफ लौटते हैं और खाली बोरों पर हुक्का भर करके दिन भर उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बारे में बातचीत करते हैं। जाड़ों की सोनी द्वाभा में झूल रही निशी छाया गहरी। यहाँ द्वाभा अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। द्वाभा का अर्थ हुआ सांझ, अर्थात दिन तथा रात्रि का मिलन बिंदु। तो जाड़ों की सोनी द्वाभा में कवि कहते हैं कि ठंड के मौसम में जब सुनसान द्वाभा अर्थात सांझ होती है, झूल रही निशी छाया गहरी, तो अब जो है धीरे धीरे जो रात्रि का अंधकार और अधिक गहरा होता जा रहा है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में। निष्प्रभ महत्वपूर्ण शब्द है। निष्प्रभ का मतलब हुआ प्रभाहीन। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में अर्थात जो प्रभाहीन जो खामोशी है उसके अंदर धीरे धीरे डूब रहे रात्रि के अंधकार की वजह से खेत बाग गृह तरु तट लहरी, जिसमें खेत बाग, गृह गृह का मतलब घर, तरु का मतलब वृक्ष, तट का मतलब नदी के तट तथा लहरी नदी में उठने वाली लहरें, ये सब एक साथ उसमें डूब रहे हैं। बीरहा गाते गाड़ी वाले भूंक भूंक कर लड़ते होकर। बीरहा का मतलब हुआ वियोग भरे गीत। तो जो गाड़ी वाले लोग हैं वे भी संध्या के समय में वियोग भरे गीत गाने लगते हैं। भूंक भूंक कर लड़ते कुकर, और जो कुत्ते हैं वो भौंकने की आवाज़ करते रहते हैं। हुआ हुआ करते सियार। सियार महत्वपूर्ण शब्द है। सियार का अर्थ हुआ गीदड़, और जो गीदड़ है वे भी संध्या के वक्त हुआ हुआ की ध्वनि से देते विषण निशी बेला को स्वर। विषण अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। विषण का अर्थ हुआ उदास, बेला का अर्थ हुआ समय। तो इस प्रकार वे रात्रि के उस उदास समय के लिए अपने स्वरों को भरते हैं। अर्थात इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है
कि अब जो है संध्या नहीं, धीरे धीरे रात्रि का आगमन हो रहा है, अर्थात जो अंधकार है और अधिक बढ़ता जा रहा है। बने रहिए चैनल के साथ। प्रस्तुत कविता का अगला वीडियो भाग 4 में देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।